हम एम्ब्रियो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 9। आज हमने पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ फेस। बहुत ही इजी सा टॉपिक है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं और एमसीक्यूज़ वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी और मज़ेदार सा टॉपिक है। एम्ब्रियो जो है ना थोड़ी मज़ेदार है। ग्रॉस वगैरह जो है ना वो थोड़ी ड्राई सब्जेक्ट हो जाते हैं, लेकिन एम्ब्रियो में ना डेवलपमेंट्स होती है। एम्ब्रियो थोड़ी मज़ेदार सी है। तो अब हम एम्ब्रियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें डेवलपमेंट ऑफ फेस पढ़ना है। अब हमने इसमें क्या कहना है कि डेवलपमेंट ऑफ फेस जो है ना वो होती है हमारे पास। हमने बाकी जितने भी पिछले स्ट्रक्चर्स पढ़े वो हमने 4th वीक में ही हमने कहा उनकी डेवलपमेंट होती है। अब हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ फेस जो है ना वो भी 4th से 8th वीक तक होती है। ठीक है, और हम इस पीरियड को कहते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड। ठीक है, कि 4th से 8th वीक तक हम जो ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है हमारी बॉडी में उसको एम्ब्रियो कहते हैं, और आफ्टर 8th वीक हम उसको कहते हैं फीटस। ठीक है ना, क्योंकि फीटस क्या होता है 8th वीक के बाद ना मतलब वो इंसान की तरह लगना शुरू हो जाता है, तो उसको हम फीटस कहते हैं। उससे पहले वो एम्ब्रियो होता है क्योंकि उसमें भी डेवलपमेंट हो रही होती है, लेकिन फीटस वो होता है कि उसमें फुल वो इंसान की तरह लगना शुरू हो जाता है, और उसमें अब और जो है ना उसने और उसको फाइन उसके अंदर फाइन डेवलपमेंट होंगी। बाकी चीज़ों की डेवलपमेंट होगी होती है, लेकिन फाइन डेवलपमेंट होती है 8th वीक के बाद, जो कि होती है फीटस में। लेकिन एम्ब्रियो जो है ना 4th से 8th वीक तक एम्ब्रियोनिक लाइफ में एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है मोस्टली। ठीक है, उसके बाद फिर उसके नए नक्श वगैरह फेस वगैरह के बनने होते हैं। तो फेस की भी यही डेवलपमेंट है कि 4th से 8th वीक में होती है। 8th वीक के बाद जो है ना फेस के नए नक्श वगैरह बनना शुरू होते हैं कि वो फाइन डेवलपमेंट होती है। वैसे उससे पहले फेस बन चुका होता है। ठीक है, अब हम कहते हैं फेस जो है वो बनता भी फ्रॉम एक्टोडर्म है, क्योंकि हमारा फेस मोस्टली स्किन ही है ना, हमारे फेस के ऊपर अंदर बोन्स है, स्किन है, तो ये बनता है एक्टोडर्म से। ठीक है, अब हमने दो जो थी वो पढ़ी थी, एक हमारे पास होती है कॉर्डल, एक हमारे पास होती है क्रेनियल। तो क्रेनियल और रॉस्ट्रल जो होती है ना वो हमारे पास होती है टूवर्ड्स द हेड रीजन, कॉर्डल टूवर्ड्स द टेल रीजन। तो क्रेनियल या रॉस्ट्रल स्वेलिंग जो भी होगी ना वो हमारे पास ट्रायंगुलर इन शेप होगी मोस्टली, और कॉर्डल स्वेलिंग जो होगी ना वो हमारे पास स्क्वायर इन शेप होगी। ठीक है, तो ये थोड़ी मेन बातें ही हमने देख ली फेस के बारे में। अब हम क्या कहते हैं प्राइमोडिया। अब प्राइमोडिया एक वर्ड है, इसका क्या मतलब है? प्राइमोडिया का मतलब होता है कि ना अभी इससे और डेवलपमेंट होनी है, इस चीज़ से और डेवलपमेंट होनी है, और चीज़ बननी है, कोई चीज़ और बननी है। ठीक है ना, प्राइमोडिया हम उसको कहते हैं कि जिससे एडल्ट लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ बन रही होती है। कि मतलब ये प्राइमोडिया ये नहीं होता कि कंप्लीट बन गया, फॉर्मेशन हो गया। प्राइमोडिया होता है कि इससे भी और कोई ना कोई न्यू चीज़ बननी है। ठीक है, तो हम कहते हैं इसी तरह जो फेस है ना, डेवलपमेंट ऑफ फेस में हमारे पास 5 फेशियल प्राइमोडिया हैं, जिसमें एक हमारे पास है फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस या प्राइमोडिया, फिर पेयर्ड मैक्सिलरी प्रोमिनेंस मतलब 2 मैक्सिलरी प्रोमिनेंस एंड 2 मैंडिबुलर प्रोमिनेंस। हम इस डायग्राम से देखते हैं, जैसे ये देखें, ये हमें ग्रीन वाला कहा है फ्रंटोनेजल है, येलो मैक्सिलरी और मैंडिबुलर प्रोमिनेंस है। हम कहते हैं जो मैक्सिलरी और मैंडिबुलर प्रोमिनेंसेस है ना ये हमारे पास बनती है फ्रॉम दी फर्स्ट आर्च। अब ये देखें, ये हम देख लेते हैं, ये फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस है। ठीक है, ये हमारे पास मैक्सिलरी प्रोमिनेंस है, मैक्सिला बनाएगी, और ये मैंडिबुलर प्रोमिनेंस है, मैंडिबल वगैरह बनाएगी। हम इसका भी देखते हैं कि क्या क्या बनाएंगी प्रोमिनेंसेस। उससे पहले हम देख लेते हैं ये स्टोमोडियम है। अब स्टोमोडियम क्या है? स्टोमोडियम होता है द प्राइमोडिया ऑफ माउथ। तो अब इसका क्या मतलब है कि स्टोमोडियम से प्राइमोडिया क्यों कहा है? क्योंकि इससे भी और चीज़ बननी है। क्या बनना है? माउथ बनना है। स्टोमोडियम से माउथ बनना है, तो स्टोमोडियम इज द प्राइमोडिया ऑफ माउथ। ठीक है, तो ये हमने बता दिया। अब इसमें हमने 5 प्रोमिनेंसेस बता दी। ठीक है, अब हम कहते हैं कि इसकी जो फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस है ना वो कहाँ पे प्रेजेंट है और वो क्या चीज़ बनाएगी। इसमें मेन बात हम ये देखते हैं कि फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस जो है ना ये कवर करती है फोरब्रेन को वेंट्रोलैटरली, मतलब सामने से भी और लैटरली भी, मतलब जैसे इस तरह जो है इस तरह फोरब्रेन को कवर करेगी सामने से भी और लैटरली भी। ठीक है ना, फोरब्रेन को लैटरली कवर करेगी, ये जो होती है फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस। और क्या करती है? ये बनाती है रॉस्ट्रल या क्रेनियल बाउंड्री ऑफ द स्टोमोडियम। ठीक है, ये स्टोमोडियम है तो इसकी रॉस्ट्रल या क्रेनियल बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री बना रही है ना फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस। तो रॉस्ट्रल या क्रेनियल, तो ये हमने फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस के बारे में पढ़ लिया। अब हम कहते हैं मैक्सिलरी प्रोमिनेंस। अब मैक्सिलरी प्रोमिनेंस क्या करेगी? इट विल फॉर्म द लैटरल बाउंड्रीज, ये देखें लैटरल बाउंड्रीज ऑफ द स्टोमोडियम, ये दोनों। ठीक है, अब मैंडिबुलर प्रोमिनेंस, मैंडिबुलर प्रोमिनेंस क्या करेगी? इट विल फॉर्म द कॉर्डल, ये कॉर्डल। ठीक है, कॉर्डल बाउंड्री ऑफ द स्टोमोडियम। कॉर्डल कौन सी होती है?
कॉर्डल बाउंड्री कौन सी है, जो कि टेल यूजिंग, तो कॉर्डल बाउंड्री ऑफ द स्टोमोडियम, तो ये स्टोमोडियम हमारा इन तीनों प्रोमिनेंसेस से ही बनता है। ठीक है, तो ये हमने मेन बातें देख ली इन तीनों प्रोमिनेंसेस के बारे में, फ्रंटोनेजल, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फेस डिफरेंट वीक्स में कैसे होती है, मतलब जैसे हमने कहा था 4th वीक से 8th वीक तक डेवलपमेंट होती है, तो 4th वीक में क्या क्या डेवलप होता है, 5th में, 6th में और 7th में क्या क्या डेवलप होता है फेस का, हम वो देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं 4th वीक में क्या क्या डेवलप होता है। हम कहते हैं 4th वीक में ना 4 चीज़ों की डेवलपमेंट होनी है, और वो कैसे होनी है और क्या होनी है वो मैं आपको बताती हूँ। 4th वीक में 4 चीज़ों की डेवलपमेंट होती है। तो सबसे पहले क्या है कि 4th वीक में फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस के इंफीरियर लैटरल पार्ट जो हैं, इंफीरियर और लैटरल पार्ट्स में क्या होते हैं, बाइलेटरल थिकनिंग बन जाती है, ओवल सी बाइलेटरल ओवल थिकनिंग बन जाती है एक्टोडर्म की, सरफेस एक्टोडर्म की, जिसको हम कहते हैं नेजल प्लेकोड्स। ठीक है, क्या बन गया हमारे पास, नेजल प्लेकोड्स बन गए। ये कहाँ है, 4th वीक में ही बन रहे हैं, लेकिन है कहाँ, इंफीरियर लैटरल पार्ट ऑफ द फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस, और ये क्या है, बाइलेटरल ओवल थिकनिंग फ्रॉम द सरफेस एक्टोडर्म। ठीक है, ये हमारे पास बन गई नेजल प्लेकोड्स। ठीक है, पहली चीज। अब हम कहते हैं नेजल प्लेकोड से आगे क्या बनना है इसने, ये प्राइमोडिया किस चीज का है, नेजल एपिथेलियम। इट इज द प्राइमोडिया ऑफ नेजल एपिथेलियम, मतलब इसने आगे जाके नोज की एपिथेलियम बना देनी है। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जो पहले जो है ये थिकनिंग सी है, ओवल थिकनिंग सी है, जिसको हम नेजल प्लेकोड कहते हैं। पहले तो एक कन्वेक्स है, जैसे एक ये निकली हुई, एक थिकनिंग ये निकली हुई, पहले तो एक कन्वेक्स है, थिकनिंग है। अब क्या होगा, इसके अंदर एक डिप्रेशन सा बनना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं नेजल पिट। ठीक है, और जब ये डिप्रेशन बनेगा ना, ये डिप्रेशन बनेगा, और क्या होगा कि इसकी जो साइड्स है ना, उस पर क्या होगा कि जो मीजनकाइम होगी ना इन प्लेकोड्स की, वो मीजनकाइम प्रोलिफरेट करेगी। प्रोलिफरेट का मतलब क्या है, ओवरग्रो करेगी। वो मीजनकाइम ओवरग्रो करेगी और ना साइड पर ना और प्रोमिनेंसेस बना देगी, जैसे मीडियल साइड पर मीडियल नेजल प्रोमिनेंस और लैटरल साइड पर लैटरल नेजल प्रोमिनेंस। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, ये उसने क्या कर दिया, नेजल प्लेकोड्स जो ओवल थिकनिंग थी, ओवल थिकनिंग में क्या हुआ, मीजनकाइम प्रोलिफरेट हुई और उसने बना दिया मीडियल और लैटरल नेजल प्रोमिनेंसेस। ठीक है ना, और उसके अंदर एक डिप्रेशन सा बना दिया, जिसको हम कहते हैं नेजल पिट। तो 3 चीज़ें तो हैं 4th वीक में ये डेवलप हो रही हैं। इसमें हम देख लेते हैं कि नेजल पिट बाकी बाद में बनाती है इंटीरियर नेयर्स और नेजल कैविटी, और ये जो मीडियल और लैटरल प्रोमिनेंसेस हैं, इसमें जो लैटरल नेजल प्रोमिनेंस है वो बनाती है एला ऑफ नोज, और जो मीडियल नेजल प्रोमिनेंस होगी ना, वो 4th वीक में ना फ्यूज हो जाएगी टुगेदर। ठीक है ना, मीडियल नेजल प्रोमिनेंसेस ये जो है 4th वीक में ये आपस में फ्यूज हो जाएंगी, मिलना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए, मीडियल नेजल प्रोमिनेंस फ्यूज हो रही है, ये लैटरल नेजल प्रोमिनेंस है। ठीक है, ये हमारे पास नेजल पिट्स आ गई, जिसमें नेजल कैविटी बननी है और इंटीरियर नेयर्स बनने हैं। ये लैटरल नेजल प्रोमिनेंसेस से हमारे पास बनने हैं एला ऑफ द नोज, ये जो हमारे साइड पर होता है ना नोज के, एला ऑफ द नोज बनने हैं, और नेजल प्लेकोड से हमारे पास नेजल एपिथेलियम बननी है। अब एक और चीज़ जो 4th वीक में डेवलप होती है, वो हमने क्या कहना है, हमने कहना है ये जो लैटरल नेजल प्रोमिनेंस है ना, ये सेपरेट है फ्रॉम द मैक्सिलरी प्रोमिनेंस थ्रू अ ग्रूव, जिसको हम कहते हैं नेजोलैक्रिमल ग्रूव। ये देखें, ये इससे साथ तो जुड़ा हुआ आपको लग रहा होगा, लेकिन ये यहाँ पर जुड़ा नहीं होता। अभी 4th वीक में ये सेपरेट ही होता है, और इसको हम कहते हैं नेजोलैक्रिमल ग्रूव। ठीक है, अब नेजोलैक्रिमल ग्रूव क्या करेगा, अभी तो ये सेपरेट होगा, लेकिन आगे जाकर ना ये ना फ्यूज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने बनाना होता है साइड ऑफ द नोज और चीक्स। अगर ये फ्यूज ना करता ना, तो हमारी साइड ऑफ द नोज और चीक्स की जो है उसके बीच में एक ओपनिंग सी होती, क्योंकि अभी तो ये सेपरेट ही है ना नेजोलैक्रिमल ग्रूव, तो अभी तो ये सेपरेट है, तो अभी इसके अंदर अलग अलग ही है। अभी हमारे पास इसमें जो है वो नोज और चीक्स के अंदर फ्यूजन नहीं हुई, अभी तो अलग है, लेकिन बाद में ये फ्यूज कर जाएगा, वो हम बाद वाले वीक्स में देखेंगे। तो अब हमने 4th वीक में क्या देखा कि हमारे पास क्या 4 चीज़ें डेवलप हो रही है, नेजल प्लेकोड, नेजल पिट, मीडियन एंड लैटरल नेजल प्रोमिनेंसेस एंड नेजोलैक्रिमल ग्रूव। ये हमारे पास था 4th वीक की 4th वीक में फेस में ये डेवलपमेंट आती है। अब हम देखते हैं एट द एंड ऑफ 4th वीक। ठीक है, इसमें हमने अगर ये रीड कर लें तो ये एक प्रोमिनेंसेस के बारे में बता दिया, और एंड ऑफ द 4th वीक में ये 4 चीज़ें बनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं एंड ऑफ 5th वीक में क्या होता है।
अब एंड ऑफ द 5th वीक में क्या होता है कि प्राइमोर्डिया ऑफ ईयर फॉर्म होते हैं, ठीक है। प्राइमोर्डिया ऑफ ईयर अब क्या है, उनको हम कहते हैं ऑरिकुलर हिलॉक्स, ठीक है ना। जैसे हमने प्राइमोर्डिया ऑफ माउथ को क्या कहा था, स्टोमोडियम, तो प्राइमोर्डिया ऑफ ईयर को हम कहते हैं ऑरिकुलर हिलॉक्स। अब क्या होते हैं, हर साइड पे ना 3 ऑरिकुलर हिलॉक्स बने होते हैं, जिस तरह ये, ठीक है, 1 2 3, एक इस साइड पे एक उस साइड पे होगा, तो 3 ऑरिकुलर हिलॉक्स बने होते हैं। बाद में ये जो है ना ईयर बना देते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। अब क्या होता है इसमें कि अपीयर तो ये भी एक्टोडर्म में ही होते हैं, लेकिन ये बनते कैसे हैं ये हिलॉक्स आते तो एक्टोडर्म में ही है बाहर की तरफ, लेकिन इसमें क्या होता है कि अंदर जो मीजेनकाइम है ना, मीजेनकाइम प्रोलिफरेट करती है और एक्टोडर्म में, जैसे अब ये देखें ये आपके पास सिंपल एक्टोडर्म है, ठीक है। अब इसमें आपने कहना है इससे बन रहे हैं हिलॉक्स, तो वो कैसे बनेंगे, ये हमारे पास इसमें मीजेनकाइम जो है ना, ये थोड़ी सी मीजेनकाइम है, ठीक है, और ये हमारे पास जो था एक्टोडर्म है। अब क्या हुआ, हमने कहा मीजेनकाइम जो है ना वो ज़्यादा होगी, प्रोलिफरेट करेगी, ओवरग्रो होगी, तो ये मीजेनकाइम जब बढ़ती जाएगी, मीजेनकाइम बढ़ती जाएगी, तो ये जो है एक्टोडर्म है ना, उसमें इस तरह से कर्व सा, ग्रूव सा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है ग्रूव, इसको हम कहते हैं ऑरिकुलर हिलॉक्स, जो कि आगे ईयर बनाते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये वैसे तो एक्टोडर्म पे अपीयर होगी क्योंकि इसके अंदर मीजेनकाइम है ना, जैसे बैलून है, बैलून के अंदर आप जैसे हवा भरते हो तो हवा अंदर जाती है, जिससे मीजेनकाइम है वो हवा अंदर जाएगी, लेकिन फूलेगा तो बैलून का एक्टोडर्म ही ना, बाहर वाली साइड, ठीक है ना, तो बैलून की बाहर वाली साइड ही फूलेगी। तो इसमें ये क्या है कि ये जो है ये प्रोलिफरेशन ऑफ मीजेनकाइम की वजह से एक्टोडर्म पे अपीयर होती हैं ऑरिकुलर हिलॉक्स, और फिर ये आगे जाकर ईयर बना देते हैं। ये हमने पढ़ लिया। एट द एंड ऑफ द 5th वीक हमारे पास ऑरिकुलर हिलॉक्स बनते हैं। अब हमने देखना है एट द एंड ऑफ 6th वीक क्या होता है। अब एट द एंड ऑफ 6th वीक तकरीबन 2 चीज़ें बनती हैं। पहली उन्होंने क्या कहा एट द एंड ऑफ 6th वीक के हमारे पास जो थी लैटरल नेजल स्वेलिंग जो थी, यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर नहीं इधर अगर हम देखें, जो लैटरल नेजल स्वेलिंग है वो और मैक्सिलरी प्रोमिनेंस एक दूसरे से सेपरेट होती है थ्रू नेसोलैक्रिमल ग्रूव। तो एट द एंड ऑफ 6th वीक क्या होता है कि ये दोनों जो हैं आपस में फ्यूजन हो जाती है ऑफ लैटरल नेजल प्रोमिनेंसेस और मैक्सिलरी प्रोमिनेंस, और फिर ये क्या कहती है, इनकी फ्यूजन से क्या होता है, वो बना देती हैं कंटिन्यूएशन बिटवीन द नोज एंड द चीक्स, ठीक है ना। ये देखें, इसमें हमने देखा एट द एंड ऑफ 6th वीक maxillary prominence has begun to merge with the lateral nasal prominence along the line of the nasolacrimal groove, ठीक है। अब ये क्या कहती है, establish the continuity between the side of nose and the cheek region, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है कि जब हमने ये दोनों फ्यूज करवा दिए maxillary prominence और lateral nasal prominence, तो वहाँ पर continuation शुरू हो गई। अब ये देखो हमारे पास ये नेजोलैक्रिमल ग्रूव है और ये हमारे पास लैटरल नेजल प्रोमिनेंस है। अब हम क्या कहते हैं, इनकी फ्यूजन हो गई, ये देखें इनकी ये फ्यूजन हुई, ये अभी ये लाइन जो है ना ये फ्यूजन, तो इसके ग्रूव के अंदर जो है ना ये भी खाली घड़ा सा एक रह जाता है क्योंकि फ्यूजन ऊपर ऊपर से होती है, दोनों इकट्ठे मिलते हैं। फिर इससे क्या होता है कि इसकी जो एक्टोडर्म है ना ग्रूव की, ये वाली और ओवरग्रो होती है, और ये लैटरल और ये एक्टोडर्म है ना, ये सारी जो है ना एक्टोडर्म ओवरग्रो हो जाती है और ये ना थिकनिंग फॉर्म कर देती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अपोप्टोसिस हो जाती है सेल्स की, और ये जो सेल्स ब्लैक सा आपको नजर आ रहा है, ये अपोप्टोसिस हो गई सेल की और ये खाली हो गया अंदर से, और इसने बना दी एक डक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं नेजोलैक्रिमल डक्ट, ठीक है। अब हमने क्या देखा एट द एंड ऑफ 6th वीक में क्या बनता है, नेजोलैक्रिमल ग्रूव और लैटरल नेजल प्रोमिनेंसेस मर्ज हो जाते हैं और कंटिन्यूएशन बनाते हैं साइड ऑफ द नोज और चीक रीजन की। चीक रीजन की आप देख सकते हो कि नोज और चीक आपस में फ्यूज हैं, तो ये क्या होता है 6th वीक में फ्यूजन होती है।
इनकी लैटरल नेजल प्रोमिनेंस और मैक्सिलरी प्रोमिनेंस की, तब ये बनता है, ठीक है। और नेजो लैक्रिमल डक्ट बनते हैं जो कि इस तरह अपोप्टोसिस हो जाती है इनकी एपिथेलियम की और डक्ट बनाती है। अब हम कहते हैं सुपीरियर पार्ट ऑफ द नेजो लैक्रिमल डक्ट जो है ना वो आई में होता है तकरीबन, तो उसमें लैक्रिमल सैक बन जाता है और फिर नीचे जो है ना ये नेजो लैक्रिमल इंफीरियर मीएटस ऑफ द लैटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी में ओपन हो जाता है। अब हमने देख लिया 4th वीक में 4 चीज़ें बननी है। एट द एंड ऑफ 4th वीक, एट द एंड ऑफ 5th वीक में एक्सटर्नल ईयर बनना है, एट द एंड ऑफ 6th वीक में नेजो लैक्रिमल ग्रूव जो है उसकी फ्यूजन हो गई है, ठीक है ना, और कंटिन्यूएशन में उसने स्ट्रक्चर्स बना दिए और उसमें नेजो लैक्रिमल डक्ट बन रही है। अब हम देखते हैं फ्रॉम 7 to 10th वीक क्या होता है। 7 to 10th वीक में क्या है, मीडियल नेजल प्रोमिनेंस, मैक्सिलरी प्रोमिनेंस और लैटरल नेजल प्रोमिनेंस, ये तीनों प्रोमिनेंसेस आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है ना, जिस तरह हम इसमें देख सकते हैं। 6th वीक में हमारे पास क्या आता है, सिर्फ ये लैटरल नेजल प्रोमिनेंस और मैक्सिलरी प्रोमिनेंस ये दोनों जुड़ते हैं, ठीक है। जबकि 7 से 10th वीक में क्या होता है, नेजल लैक्रिमल प्रोमिनेंस, मीडियल लैक्रिमल प्रोमिनेंस और मैक्सिलरी प्रोमिनेंस ये सारे जुड़ जाते हैं। इस तरह जिस तरह हम इसको देखें तो ये नॉस्ट्रिल है हमारे पास, नेजल पेट से जो बनता है ये लैटरल नेजल प्रोमिनेंस, मीडियल नेजल प्रोमिनेंस, ये यहाँ से मैक्सिलरी प्रोमिनेंस से जुड़ेगी इन एंड ऑफ 6th वीक, ठीक है। लेकिन एंड ऑफ द 7th वीक क्या होगा कि ये मीडियल नेजल प्रोमिनेंस, लैटरल नेजल प्रोमिनेंस, मैक्सिलरी प्रोमिनेंस ये तीनों आपस में फ्यूज़ होएंगी, ठीक है ना। और ये इस तरह ये तीनों आपस में फ्यूज़ होएंगी और ये फॉर्म क्या करती हैं, ये फॉर्म करती हैं इन द कॉन्टीन्यूटी ऑफ अपर जॉ लिप, ऊपर वाला आपका जो जॉ है, लिप है, उसकी कॉन्टीन्यूएशन और सेपरेशन ऑफ नेजल पेट फ्रॉम द स्टोमोडियम, और स्टोमोडियम की जो है सेपरेशन हो जाती है नेजल पेट से। ये देखें, ये जो है मीडियल नेजल प्रोमिनेंसेस, लैटरल नेजल प्रोमिनेंस, मैक्सिलरी प्रोमिनेंस फ्यूज हो गई, ये स्टोमोडियम सेपरेट हो गया फ्रॉम द नेजल पेट्स, ये नेजल पेट से स्टोमोडियम सेपरेट हो गया। पहले तो ये नेजल पेट्स थी ना, तो ये मीडियल नेजल प्रोमिनेंस थी, ये स्टोमोडियम थी, ये स्टोमोडियम जिसने आगे माउथ बनाना है वो सेपरेट हो जाएगा और ये फ्यूज कर देंगी। एक इसकी ये होती है इम्पोर्टेंस जब ये तीनों वो होती हैं, और फिर एक होती है कॉन्टीन्यूटी ऑफ द अपर जॉ और लिप, अपर जॉ भी बन जाता है और लिप भी बन जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर अपर जॉ और लिप भी बन जाता है, ठीक है। और फिर 7 to 10th वीक में क्या होता है कि दो मीडियल जो नेजल प्रोमिनेंसेस है ना ये आपस में ज्वाइन होती है और फिर ये क्या बना देती है, फिल्ट्रम, ये फिल्ट्रम ऑफ द लिप, ये लिप के ऊपर जो रीजन होता है। फिर हमारे पास ये बना देती हैं प्री मैक्सिलरी पार्ट ऑफ मैक्सिला, ऊपर जो प्री मैक्सिलरी पार्ट ऑफ मैक्सिला है वो बना देती हैं, ठीक है। फिल्ट्रम बनाती हैं, जिंजीवा जो गम अपर गम होगा और प्राइमरी पैलेट बना देती हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ हमने मिस कर दी थी, जैसे हमने ये फ्रंटल ये प्रोमिनेंसेस सबका बताया था, उसमें मिस हमने ये कर दिया था कि सबसे पहले जो है ना शुरू में फेस की डेवलपमेंट में सबसे पहले लोअर जॉ और लोअर लिप बनते हैं और वो किससे बनेंगे, वो बनेंगे फ्रॉम द मैंडिबुलर प्रोमिनेंसेस, ठीक है। ये मैंडिबुलर प्रोमिनेंस क्योंकि हमने बाद में तो देखा ही नहीं 4th, 5th, 6th, 7th, 8th वीक में कि मैंडिबुलर प्रोमिनेंस यूज भी हुआ, उसमें फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस थी और मैक्सिलरी थी और इसी से ही बन रहे थे स्ट्रक्चर्स। तो मैंडिबुलर प्रोमिनेंस शुरू में ही 4th वीक में ही शुरू में ही लोअर लिप और लोअर जॉ बना देती है, ठीक है। और जो डिम्पल होता है ना चिन के अंदर वो क्यों होता है कि ये जो दोनों प्रोमिनेंसेस है ना ये आपस में सही से फ्यूज़ नहीं हुई होती, दैट्स ऑल। फिर आपने इनकी चारों वीक्स में अलग अलग इनकी डेवलपमेंट देख लेनी है।